देश में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ का नया कानून नए रूप में तैयार है, लेकिन बवाल पूरे देश में जारी है। खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की। मुर्शिदाबाद में बीते एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी हिंसा है। मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई हिस्सों में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन रखा गया। इस प्रदर्शन के दौरान जमकर उत्पात मचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी, सड़क और रेल यातायात को बाधित किया गया। पुलिस से ऐसे भिड़े कि 10 पुलिस वाले भी घायल हो गए। दरअसल इस पूरी हिंसा के कई एंगल हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में सैकड़ों की संख्या में जले हुए ये वाहन बता रहे हैं कि हिंसा कितनी बड़ी थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा, कानून को अपने हाथ में लिया और सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उन पर भी पत्थरबाजी की गई। कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के सूती में हिंसक प्रदर्शन किया गया। जब निषेधता के बावजूद प्रदर्शनकारी इकट्ठा होना शुरू हुए और सड़क को रोकने का काम किया, तब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव करने में पीछे नहीं हटे। जुलूस के दौरान पुलिस वैन और सार्वजनिक बसों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज थी, इसीलिए प्रदर्शन को लेकर के प्लानिंग पहले से थी। हालांकि पुलिस की भी तैयारी थी, लेकिन हिंसा तब शुरू हुई जब जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। उन्होंने शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ पर सुतिर सजूर मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर एक तरह से कब्जा तक कर लिया था और रोड जाम कर दिया था। हालांकि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शांति से चल रहा था। पुलिस भी शांति व्यवस्था के लिहाज से मुस्तैद थी। प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की माने तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर बम जैसे तमाम पदार्थ फेंके थे। इसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारी और आग बबूला हो गए और उन्होंने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ऐसे में तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े। हिंसक प्रदर्शन के दौरान नौबत यहां तक आ गई कि हिंसा के बीच कुछ पुलिसकर्मियों के पास एक मस्जिद में शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जिला प्रशासन ने सामान्य स्थिति बहाल रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF से सहयोग मांगा है। वहीं मालदा में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरी पर धरना दिया, जिससे ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई। इसी बीच में राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं पूर्वी रेलवे के फरक्का आजमगंज खंड पर भी ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले 8 और 9 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद में ऐसी ही हिंसा भड़की थी। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस पर पथराव किया गया और उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई जगहों पर खूब आगजनी हुई। नौबत यह आ गई कि अब इलाके में एक बार फिर से इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और धारा 163 लगा दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।